नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा मालवा और निमाड़ क्षेत्र सुर्खियों में है। सुर्खियों में तो पूरा मध्य प्रदेश ही है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कई सारे सवाल प्रतिपक्ष कांग्रेस और अन्य दल जो विरोधी दल हैं ईवीएम को लेकर खड़े कर रहे हैं। ईवीएम की चर्चा छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव नतीजों को लेकर भी बनी हुई है। जब जब चुनाव के नतीजे आते हैं और सत्तारूढ़ दल को अभूतपूर्व समर्थन मिलता है तो फिर ईवीएम चर्चाओं में आ ही जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सदस्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह तो लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। अब सत्ता के गलियारे, जो मध्य प्रदेश की सत्ता का गलियारा है, मालवा निमाड़ से ईवीएम से जुड़ा एक मसला सामने आने के बाद कांग्रेस ने फिर अपना प्रहार तेज कर दिया है। हम बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं और सबसे ज्यादा 66 सीटें मालवा एवं निमाड़ में है। और कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि जो दल मालवा निमाड़ में बढ़त बना लेता है वह सत्ता पर आसानी से पहुंच जाता है, सत्ता पा लेता है। इस बार जो आकलन थे, ओपिनियन पोल थे, सर्वे थे, जो दलों के आंतरिक सर्वे आज से कुछ 3-4 महीने पहले तक, तो वे सब तो यही बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता है, कांग्रेस के लिए पक्ष उजले हैं और सरकार कांग्रेस की इस बार मध्य प्रदेश में बन रही है। लेकिन 3 दिसंबर को जब परिणाम आए तो स्थितियां उलट रही। करीब 20 साल का दौर हो रहा है। 2003 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता पाई थी और सत्ता पाने के बाद से 2008-2013 जीत की हैट्रिक लगाई थी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। 18 में चुनाव हारी थी और करीब 15 महीने कमलनाथ की सरकार के रहने के बाद सिंधिया की मदद से सत्ता पलट हुआ था और फिर बीजेपी सत्ता में आ गई थी। तो उस 15 महीने को छोड़कर अधिकांश वक्त या पूरा वक्त सत्ता बीजेपी के हाथों में रही। और अभी जब 2023 के चुनाव हुए तो ये माना जा रहा था कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के चेहरे को लेकर लोगों में नाराजगी, वही चेहरे और केंद्र की सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दे, चाहे महंगाई हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, वो सब इश्यू इस बार मध्य प्रदेश में तो कम से कम सत्ता की मदद नहीं कर पाएंगे और सरकार यहां कांग्रेस की बन जाएगी। लेकिन सब उलट हुआ। अब हम बात करते हैं मूल मुद्दे की, ईवीएम से जुड़ा जो मसला है, जिसे लेकर कांग्रेस फिर एग्रेसिव मूड में है और ये मालवा और निमाड़ से निकल कर आया है। मालवा और निमाड़ में इलेक्शन कमीशन को कुछ मशीनें हाल ही में भेजी गई हैं। मशीनें, सैकड़ों मशीनें, वीवीपैट बेंगलुरु गए हैं, बेंगलुरु भेजे गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इस पूरे मामले को देखने वाले चुनाव आयोग से जुड़े मध्य प्रदेश के एक अधिकारी का कहना है कि हाँ, वीवीपैट और ईवीएम मशीन कमीशन के लिए बेंगलुरु भेजी गई हैं। उनके इस बयान के बाद बवाल तेज हो गया है। कांग्रेस
एग्रेसिव हो गई है, आक्रामक हो गई है और उसने सवाल उठा दिया है। कांग्रेस ने यही कहा है ये तो केवल वानगी है, इस तरह के और भी कर्म अफसरों की ओर से हुए हैं, सरकार के इशारे पर हुए हैं, जो आरोप है कांग्रेस का, और हम इसकी जांच करा रहे हैं। कांग्रेस सत्ता के गलियारे से गई ईवीएम मशीनों और वीवीपैट को लेकर क्या कह रही है, सुनिए पहले उसे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता के मिश्रा का बयान हम आपको सुनवाते हैं, जो उन्होंने मालवा निमाड़ क्षेत्र से भेजी गई ईवीएम मशीनों और वीवीपैट को लेकर दिया है। सुनिए। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में लगभग 700 ईवीएम और 800 वीवीपैट मशीनें दुरुस्तीकरण के नाम पर बेंगलोर भेजी गई हैं। ईवीएम को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी निष्पक्षता को कलंकित किया जा रहा है। उस दौर में चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद ही इतनी जल्दी क्या थी कि इन मशीनों को बेंगलोर दुरुस्तीकरण के नाम पर भेजा गया है? क्या संबंधित अधिकारियों ने सभी राजनैतिक दलों को इस बाबत कॉन्फिडेंस में लिया था? हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो, मगर रिटर्निंग ऑफिसर को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अन्य दलों को इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है, और यदि नहीं लिया गया है तो क्यों? इंदौर जहां कांग्रेस को पूरी तरह उम्मीद थी कि 9 में से 5 सीटें या 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी और आधी आधी सीटें पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विजयी होगी, वहां 9-0 का रिजल्ट, लाखों से लोग जीत रहे हैं। यह हमारी उस शंकाओं को बल दे रहा है कि यहां ईवीएम का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया है। इस बात की जांच हो कि क्या यह प्रक्रिया नियमानुसार हुई है, और नियमानुसार नहीं हुई तो क्यों। सुना आपने, यही आरोप तीनों राज्यों, जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों के नेता उठा रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल बीजेपी, उसके घटक दल, उसके नेता तो यही कह रहे हैं कि अब चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के पास कोई विकल्प है नहीं। जनता ने हराया और दोष अब ईवीएम और वीवीपैट या पूरी प्रक्रिया को दिए जा रहे हैं। पाक साफ प्रक्रिया, फ्री एंड फेयर जो चुनाव हुए हैं, उसको कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस अपने आप को छोटा कर रही है, ये तक कहा गया है। हम चलिए पहले उस बयान को भी सुनवाते हैं जो इंदौर के अधिकारी ने मीडिया के समक्ष दिया हुआ है, जिसमें वो मान रहे हैं कि हाँ, कई सैकड़ा ईवीएम मशीनें, वीवीपैट कमीशन के लिए भेजे गए हैं। क्या कुछ कहना इस बारे में उनका है और क्या दलील वे अफसर दे रहे हैं, आप उसे भी सुनिए पहले। अभी अब जो ईवीएम डिफेक्टिव निकली थी, हमारे यहाँ द्वारा जो एफएलसी की जाती है, कमीशनिंग की जाती है, मॉकपोल होता है, इसके दौरान जो ईवीएम ख़राब हो जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई एरर आ जाती है, तो वो मशीनें सब डिफेक्टिव मशीनें हो जाती है। वो इन सब मशीनों को
7 से 10 दिन के अंदर जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग से 7 से 10 दिन के अंदर बेंगलोर भेजा जाता है ताकि उनकी रिपेयरिंग हो जाए। कितनी है ऐसे? इंदौर की यदि अपन बात करें तो इंदौर में 99 CU/BU है और लगभग नहीं तो 55-56 के लगभग वीवीपैट है। इस प्रकार लगभग 150 EVM इंदौर से जाएगी और यहाँ पे इंदौर से नहीं पूरे संभाग, इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग से EVM बुलाई जा रही है, क्योंकि इसे कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये सेंटर हैगा। इस सेंटर पे संभाग के सभी जिलों की मशीनें आई है और ये मशीनें हम बेंगलोर भेज रहे हैं। कितनी है संभाग? ये मशीनें लगभग नहीं तो 700 के लगभग तो CU/BU है और वीपैट भी लगभग 800 के लगभग वीपैट है। सर, अब इसके बाद जो हमने चुनाव में यूज़ की हुई मशीनें हैं, उनको कितने दिन हम यहाँ रखेंगे उसके बाद? नहीं, चुनाव में जो यूज़ मशीन है वो 45 दिनों तक रखी जानी है। वो 45 दिनों में यदि कोई रीड याचिका या कुछ लगती है तो वो उस समय तक रखी रहेगी जब तक कि फिर कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आ जाता। और यदि रीड याचिका नहीं लगती है तो इलेक्शन कमीशन से फिर उसको मशीनों को पुनः यूज़ करने के लिए ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद उनको यूज़ कर सकते हैं। सुना आपने, ये अफसर कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों मशीनें इंदौर और उज्जैन संभाग से सुधरने के लिए भेजी हैं, वीवीपैट भी भेजे हैं। अब सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि कमिश्नर ने तो साफ कहा कि हमें इंदौर में 9 में से 5 सीटें जीतने की उम्मीद थी। हम मान कर चल रहे थे कि हमें यहाँ 5 सीटें मिल जाएंगी और 4 तो मिलना ही मिलना थी, लेकिन हम 9 की 9 हार गए। और सचमुच ये 30 बरस के बाद चमत्कार हुआ है। 30 सालों में, जो बीते 30 साल थे, उसमें पहली बार बीजेपी ने जिले की सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की और जीत भी ऐसी की बड़ी बड़ी जीतें, बड़े मार्जिन से। यही स्थिति उज्जैन संभाग में देखी गई है। कुल 66 सीटें हैं मालवा और निमाड़ में। उन 66 सीटों में 48 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। महज 17 पर कांग्रेस सिमटी है और 1 सीट अन्य दल को मिल पाई है। तो 66 का ये आंकड़ा रहा है और कांग्रेस तो मानकर चल रही थी कि पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन यहां उसके दल का होगा। पिछली बार जो 2018 में कांग्रेस सत्ता में आ पाई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान मालवा निमाड़ का था और बीजेपी से वे इस क्षेत्र में आगे रही थी। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से उलट रहे हैं और न केवल मालवा निमाड़ बल्कि भोपाल नर्मदापुरम जो क्षेत्र है, संभाग है, वहाँ भी 36 में से 31 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। इन क्षेत्रों में भी, इन संभागों में भी कांग्रेस बड़ा आशान्वित थी। वो मानकर चल रही थी कि इस बार ये कमजोर क्षेत्र रहता आया है। भोपाल और नर्मदापुरम जो संभाग है, कांग्रेस की कमजोर कड़ियों में शुमार रहा है। लेकिन इतना कमजोर, और अभी जो हालात थे इस बार, उसमें तो प्रेक्षक भी मान रहे थे, आकलन भी आ रहे थे, सर्वे भी कह रहे थे, ओपिनियन पोल भी बता रहे थे कि कुछ स्थितियां सुधरेंगी। कम से कम 1.5 दर्जन के लगभग सीटें कांग्रेस को मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। फिर ऐसा ही महाकौशल में हुआ। जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, कांग्रेस का चेहरा थे कमलनाथ, उनके अपने क्षेत्र 38 सीटों में 22 सीटें वहां खोई। सबसे ज्यादा अचंभा यदि किसी क्षेत्र को लेकर कांग्रेस को हुआ तो वो ग्वालियर चंबल था। ग्वालियर चंबल में जहां पिछली बार जबरदस्त बढ़त बनाई थी और सत्ता पाने में कामयाब हुई थी कांग्रेस, खिचड़ी सरकार बनी थी, कुछ 2 नंबर कम रहे थे, 114 सीटें कांग्रेस को मिल पाई थी, 109 बीजेपी को मिली थी और 7 अन्य दलों को मिली थी। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 116 है, उससे 2 दूर थी। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग ने काफी मदद 114 के नंबर तक पहुंचने में कांग्रेस को दी थी और मालवा निमाड़ था ही था।
लेकिन दोनों क्षेत्रों में तस्वीर पलट गई। दोनों क्षेत्रों क्या, पूरे राज्य में ही तस्वीर पलट गई। 163 का प्रचंड बहुमत सत्तारूढ़ दल बीजेपी को मिला। 66 पर कांग्रेस टिक गई। अब एक आकलन हो रहा है, आत्मावलोकन कांग्रेस कर रही है, लेकिन ईवीएम पर जो आरोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसे घटनाक्रम जो मालवा निमाड़ जैसे सत्ता का गलियारा मध्य प्रदेश की सरकार का माना जाता है, वहाँ से जब निकला है तो बवाल और बूमा बूम तो होना ही होना है, हो रहा है, मचा हुआ है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी मजे ले रही है, अपना कटाक्ष कर रही है कि हार गए तो ईवीएम तेलंगाना में कैसे जीते, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। उधर अभी इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जवाब मांगने का बाद भी कांग्रेस ने कही कि हम इस पूरे मामले को लेकर ईसीआई तक जाएंगे, पता करेंगे। और कोर्ट कचहरी की भी तैयारियां हैं, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे भी रहे, बड़ा दिलचस्प सा नज़ारा मध्य प्रदेश में रहा है। कुछ निर्दलीय तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने घर परिवार के वोट नहीं मिल पाए, और एका क्षेत्र तो मध्य प्रदेश में ऐसा भी रहा है जहां निर्दलीय उम्मीदवार खुद का भी वोट नहीं पा पाया है, उसने भी शिकायतबाजी की हुई है। तो हैं तमाम किस्से, कहानियां, आरोप। अब चल रही है बात, हो रही है बोमा बोम। तो देखिए, बीजेपी तो पल्ला झाड़ चुकी है, बीजेपी कह चुकी है, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कह रहा है कि नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है, और ये सब आरोप निराधार हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जो हारे हैं उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा है, वे अपने अपने स्तर पर कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो दाल में काला होने की शंकाएं तो बलवती होती हैं। जनता तो शंका करती ही करती है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है अभी मालवा निमाड़ का, जिसे हम बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, उसमें उसका दावा है कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया और दलों को भी सूचना नहीं दी गई है, जबकि ये सूचना दी जानी चाहिए थी कि इतनी सैकड़ा मशीनें वीवीपैट खराब निकले थे और हम इसे अब कमीशन के लिए सुधरने के लिए बंगलुरु भेज रहे हैं। सवाल वाजिब है, जवाब आने चाहिए। जवाब कौन देगा, यह सवाल भी बड़ा है। जिन्हें जवाब देना है वे तो खामोश बैठे होंगे। देखिए, लोकतंत्र में और भी रास्ते हैं। जैसा कांग्रेस ने कहा है कि हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, आएंगे परिणाम। उम्मीद रखे कांग्रेस, उम्मीद रखे हारे हुए लोग। और वैसे तो कहा गया है, जो जीता वो सिकंदर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को लेकर कमेंट भी जरूर कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।